स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू गूगल केमिस्ट्री। अगर आप क्लास 11 का एग्जाम दे चुके हैं, आप क्लास 12 के बोर्ड एग्जाम देने के लिए एडमिशन ले रहे हैं, तो प्यारे बच्चों ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है, चाहे आप यूपी बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं या आप सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे एक फुल रोड मैप, एक स्ट्रेटजी जिसको फॉलो करके आप 1 ईयर पूरी तरह से फॉलो करेंगे तो 95% आसानी से गेन कर सकते हैं। ये एक ऐसी स्ट्रेटजी है, इसको फॉलो करके बहुत सारे स्टेट टॉपर बने, बहुत सारे ऑल इंडिया टॉपर बने। उनकी स्ट्रेटजी, उनके टिप्स को यहाँ पे कंबाइन करते हुए आपको वीडियो के माध्यम से देना चाहता हूं। इस स्ट्रेटजी को बहुत ध्यान से सुनिए, उसके बाद आप इसको फॉलो कर सकते हैं। प्यारे बच्चों, अगर आप बोर्ड के एस्पिरेंट हैं, इनफैक्ट अगर आपको बोर्ड एग्जाम देना है जिस भी ईयर में आप हो, तो सबसे पहले आपको करना क्या है, देखो यहाँ पे 3 स्टेप में आपको अपनी प्रिपरेशन रखनी है। सबसे पहला स्टेप होता है प्राइमरी स्टेप। मैं पूरा आपको एकदम डिटेल बताऊंगा कि प्राइमरी स्टेप क्या होता है। सबसे पहले प्यारे बच्चों प्राइमरी स्टेप होता है, और फिर जो हमारा होता है फिर होता है हमारा सेकेंडरी स्टेप। ठीक है, अभी मैं सब बताऊंगा कि किस स्टेप में क्या करना चाहिए हमको। और जो तीसरा हमारा होता है उसे हम बोलते हैं फाइनल स्टेप, या आप बोलना चाहो तो टर्सरी स्टेप भी बोल सकते हो। चलिए मैं बात करता हूं प्राइमरी स्टेप में करना क्या है। प्राइमरी स्टेप में किसी भी स्टूडेंट्स को सबसे ज़्यादा टाइम लगता है, क्योंकि अगर मैं किसी पिरामिड की बात करूं तो सबसे ज़्यादा ईंट इस पिरामिड को नीचे बनाने में लगेगा। बिल्कुल सर, सबसे ज़्यादा टाइम यहाँ लगेगा, और उसके बाद टाइम यहाँ तक लगेगा, और सबसे कम टाइम पीक पे पहुँचने में लगेगा। ठीक, इसी स्ट्रेटजी पे मैं डिस्कस करूंगा कि सबसे ज़्यादा टाइम जो आपका लगेगा वो प्राइमरी स्टेप में लगेगा। क्योंकि प्राइमरी स्टेप में होता क्या है, प्राइमरी स्टेप में आप सिलेबस को बहुत अच्छे से समझते हो, और सिलेबस को समझने के बाद एक एक टॉपिक को बहुत अच्छे से कंप्लीट करते हो। और यहाँ पे कुछ बच्चे इसी स्टेप को पूरा करके सोचते हैं मेरा बोर्ड प्रिपेयर हो गया, मैंने तो यार पूरी बोर्ड की तैयारी कर ली, मैंने पूरा सिलेबस खत्म कर लिया। लेकिन ये आपकी नासमझी है। अगर आपके टारगेट बड़े हैं, अगर आपके सपने बड़े हैं, अगर आप 95% गेन करना चाहते हो, तो प्राइमरी स्टेप तो आपको होना ही होना चाहिए। अब बात करते हैं सेकेंडरी स्टेप। सेकेंडरी स्टेप कहता है कि एक बार सिलेबस करने में महानता नहीं है, सिलेबस करने के बाद हमको बार बार रिवीजन करना चाहिए। और रिवीजन किस ट्रैक पे करोगे, रिवीजन करने के लिए हमारे पास क्वेश्चंस होने चाहिए। और अगर मैं बात करूं कि ये क्वेश्चंस कहाँ के होने चाहिए, तो ये क्वेश्चन PYQ होने चाहिए। इससे क्या होगा कि आपने कितने बेहतर तरीके से अपनी तैयारी की है, आपने कितने अच्छे से बोर्ड की प्रिपरेशन की है, आपने NCERT को या अपने सिलेबस को कितना बढ़िया तरीके से पढ़ा है, इसका एनालिसिस यहाँ पे सेकेंडरी लेवल पे हो जाएगा। ठीक है, अब जब आप सेकेंडरी लेवल पे इसका एनालिसिस कर लोगे तो आपके माइंड में थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आएगा। लेकिन प्यारे बच्चों याद रखना, बहुत सारे बच्चे 1 महीना पहले आते हैं और बोलते हैं कि सर मैं 30 दिन में टॉपर बनना चाहता हूं, कैसे बनूं। ये इम्पॉसिबल यार, 30 दिन में कोई टॉपर कैसे बनेगा, ये तो मूर्खों वाली बात होगी। बहुत सारे वीडियो यूट्यूब पे बने हैं। सीधे शब्दों में मैं एक बात जानता हूं कि बिना इस फेज से गुजरे, बिना प्राइमरी स्टेप से गुजरे, अगर तुम डायरेक्ट 1 महीना पहले आते हो तो मैं तो यही कहूंगा भाई रिवीजन करो, क्वेश्चन लगाओ, PYQ करो। सेकेंडरी स्टेप डायरेक्ट फॉलो करके आप कभी टॉपर नहीं बन सकते। तीसरे स्टेप की बात करता हूं, फिर मैं एक पूरा आपको बेसिक लेवल से बताऊंगा कैसे आप किस स्ट्रेटजी को फॉलो करके 95% गेन कर सकते हो। चलिए डिस्कस करते हैं। जो तीसरा स्टेप है वो हमारा है सॉरी जो तीसरा स्टेप है वो है प्यारे बच्चों हमारा मॉडल पेपर। मॉडल पेपर कह सकते हैं, या इसी को हम कह सकते हैं टेस्ट पेपर। ठीक है, कुछ लोग सैंपल पेपर कहते हैं, जो भी हो। ये 3 स्टेप जो भी फॉलो किया, कोई भी स्टूडेंट्स आज तक इसी स्टेप को फॉलो करके टॉपर बनता है। ये बातें तो बड़ी छोटी हैं, लेकिन अगर आप इनको फॉलो करते हैं तो आपको बहुत बड़ी कामयाबी दिला सकती हैं। इन सारी बातों को ध्यान से सुनिए कि बिना प्राइमरी स्टेप के अगर कोई बोले कि मैं टॉपर बन जाऊंगा, जैसे जो बच्चे कहते हैं सर मुझे 30 दिन में टॉपर बनना है, कुछ बच्चे कहते हैं लास्ट के 10 दिन में क्या करूं, तो आपको मैं सब बता दे रहा हूं कि कितने कितने दिन क्या करना है। एक एवरेज डाटा लेता हूं कि अगर आपके पास 7 महीने का टाइम है, मान लीजिए, ठीक है, वो जितना कम टाइम रहेगा उस बेस पे आपको मैं बता दूंगा। मान लीजिए आपके पास 7 से 8 महीने का टाइम है, तो मैं मानता हूं कि 4 to 5 मंथ आपको प्यारे बच्चों सिलेबस पे देना चाहिए। क्योंकि सिलेबस को तूफान की तरह नहीं पढ़ना है कि बस हमने पूरा कर लिया, हमने जंग जीत ली। सिलेबस को सिलेबस में सराबोर होकर पढ़ना है। मतलब एक एक कॉन्सेप्ट को हमको बहुत तमीज से पढ़ना है, बहुत ढंग से पढ़ना है, एक एक कॉन्सेप्ट को ओपन करके पढ़ना है। ऐसा नहीं कि हमने सॉलिड स्टेट पढ़ लिया, मतलब हाँ ठीक है हो गया चलो सोल्यूशन पे, ऐसा नहीं। सॉलिड स्टेट पढ़ लिया तो सॉलिड स्टेट के बारे में हमको कोई पूछे तो हम बता सकें, उस चीज को एक्सप्लेन कर सकें। तो सिलेबस को 4 से 5 महीने दीजिए। अगर कोई कहता है मैं सिलेबस 2 महीने में खत्म कर रहा हूं, तो मैं कहूंगा नहीं, लेकिन ये उसकी मूर्खता है। 2 महीने में तुम सिलेबस इंटरमीडिएट लेवल पे कैसे खत्म कर पाओगे भाई? या तो दिन रात तुम एक ही विषय पढ़ो, केमिस्ट्री पढ़ रहे हो तो केमिस्ट्री ही पढ़ो, तब तो हो पाएगा। ठीक है, आपके पास और भी तो सब्जेक्ट है। बिल्कुल सर, तो 4 से 5 महीने आप प्राइमरी लेवल पे दीजिए।
लीजिए, जहाँ पे आप सिलेबस का बहुत अच्छे से एनालिसिस करिए, उसके बाद आप कंप्लीट सिलेबस को अच्छे से पढ़िए। उसके बाद बीच बीच में यहाँ थोड़ा छोटे मोटे आप टेस्ट देते रहिए, लेकिन अब 4 से 5 महीने के बाद जो आपको 30 से 45 दिन का समय है, इसे मैं मानूंगा सेकेंडरी स्टेप में, जहाँ पे आप PYQ सॉल्व करोगे। PYQ किसकी हेल्प से सॉल्व करोगे? PYQ के लिए आप कोई क्वेश्चंस बैंक खरीद लोगे, आप अनसाल पेपर खरीद लोगे, वहां से चैप्टर वाइज क्वेश्चन निकालो, चैप्टर वाइज एनालिसिस करो कि किस चैप्टर से कितने नंबर के बोर्ड में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उस चैप्टर को आप उस अकॉर्डिंग पढ़िए। आप निश्चित तौर पे सेकेंडरी स्टेप क्रॉस कर लोगे, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आपको गेन होगा। और टर्सरी स्टेप में आप जब टेस्ट दोगे या आप मॉडल पेपर सॉल्व करोगे, तो यहाँ पे आपके पास एक एक्सपीरियंस गेन होगा, हाउ टू मैनेज योर टाइम, कैसे हम एग्जाम में टाइम मैनेजमेंट करेंगे, कैसे हम एग्जाम में राइटिंग स्किल अपनाएंगे, कैसे हम एग्जाम में कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो उस पर दिमाग कैसे लगाएंगे, कैसे एग्जाम के पहले क्वेश्चन को टैकल करेंगे, ऐसा क्या लिख दें कि एग्जामिनर इंप्रेस हो जाए और नंबर देने पे मजबूर हो जाए। ये सारी बातें आपको तीसरे स्टेप में फॉलो करनी है। अब कुछ बच्चे लेटरल एंट्री चाहते हैं, तो लेटरल एंट्री होती नहीं भैया, ठीक है ना। कुछ बच्चे चाहते हैं सर मैं बस ऐसा कुछ बता दीजिए कि मैं टॉपर बन जाऊं। ये एक दिन में कोई टॉपर नहीं बनता, लेकिन एक दिन कोई टॉपर जरूर बनता है। कौन? जो मेहनत करता है। तो मैं वही बात बोलूंगा कि सोचने से कहां मिलते हैं तमन्नाओं के सफर, चलना भी पड़ता है मंजिल पाने के लिए। तो चलिए आप स्टार्ट करिए, ये जर्नी 0 से स्टार्ट करिए। ये जर्नी 99% तक जा सकती है, 100 की बात नहीं कहूंगा, ठीक है, क्योंकि 100 बहुत मुश्किल काम हो जाता है। आप इतना करिए कि आप खुद से सेटिस्फाइड रहिए, आप अपना 100% दीजिए, बहुत अच्छे नंबर आपको गेन होंगे। बेस्ट विशेष मेरी आपके साथ है। तो आई होप आप समझे होंगे कि इस स्टेप को फॉलो करके आप बोर्ड में बहुत अच्छे नंबर गेन कर सकते हो। थैंक यू सो मच। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। नीचे कमेंट सेक्शन आपका इंतजार कर रहा है, याद रखिएगा, कमेंट करिए और दोस्तों को शेयर करिए और बताइए कि अगर आप भी टॉपर बनना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए कंपलसरी है। थैंक यू सो मच।